Okay, my dear student, in this lesson I am going to show you the electronic configuration of D block element. ठीक है, ये D block element का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना चाहिए वो मैं आप लोगों को सिखाएंगे. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर विद द प्रोसीड्यूर हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट. ठीक है, उसके पहले मैं फिर से आपको जो अबव प्रिंसिपल में थोड़ा दिखा लेता हूँ. क्या था? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f. ठीक है, उसके साथ लिख सकते हैं 5s 6s 6p 6d. ओके ओके, देन ऐसा करके क्या चाहिए था? काटना चाहिए था. मैं जैसे ये रिमार्क आप लोगों को याद करा दे रहा हूँ. ठीक है, तो ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, हो गया. तो क्या आएगा? सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए. यहाँ तक आने में आपको कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा? फर्स्ट मिलेगा 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s, उसके बाद क्या मिल गया? 3d 3d के बाद 4p. ठीक है, 4p के बाद 5s 5s के पास 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s. ठीक है, आपको इतना तक लर्न करने से हो जाएगा. आप और भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो हम लोग इसको यूज़ करके इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे. तो पहले हम लोग जो फास्ट ट्रांजिशन सीरीज था उन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे. फास्ट ट्रांजिशन सीरीज, आई थिंक आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देख लिया. वहाँ पे मैंने बोल के आया व्हाट इज़ फास्ट ट्रांजिशन सीरीज. दिस फास्ट ट्रांजिशन सीरीज इज ऑल्सो नोन एज 3D सीरीज. ओके, 3D सीरीज, बिकॉज इन लोगों का लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था 3D से 3 ऑर्बिटल में एंटर करते, वो आज यहाँ पे प्रूव हो जाएगा. ओके, तो फास्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या क्या एलिमेंट था? क्या क्या एलिमेंट है? स्कैंडियम, टाइटेनियम. मैंने उस वीडियो में इसका कैसे याद करना है वो भी बताया, आप वहाँ पे देख सकते हैं. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक. हो गया. तो इसका क्या था? 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये हो गया 30. तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इन लोगों का 1-2 का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे. देखो इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. ये हो गया इन लोगों का वैलेंस शेल. ठीक है, इन लोगों का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है? 3D में एंटर कर रहा है. तो इसका क्या होगा? 4s2 3d2. इसका होगा 4s2 3d3. ये जो क्रोमियम है ना, ये एक्सेप्शनल है, इसके लिए आपको थोड़ा याद रखना है. ये 4s में 1 रहेगा और 3d में 5 रहेगा. रीज़न इज़ व्हाट? टू स्टेबलाइज द d ऑर्बिटल. ठीक है, इसका क्या होगा? 4s2 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8. इसका भी थोड़ा एक कॉपर है, इसका भी थोड़ा एक्सेप्शनल है. एक्सेप्शनल इसलिए है क्योंकि हम लोगों का ये जो d ऑर्बिटल है उन लोगों को स्टेबलाइज रखना चाहिए. ओके, और ये जो जिंक, इसका क्या होगा? 4s2 3d10 हो गया. तो अगर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं तो देखिए इसमें क्या है. सपोज ये 4s ऑर्बिटल है और ये क्या है? 3d ऑर्बिटल. ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन. इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो सबका ऐसा करके बनाए, क्या होगा? सबका बनाने से क्या होगा? ठीक है, इसके पास होगा 2, इसके पास होगा 3, इसके पास कितना होगा? ये हो गया 1 और ये हो गया 5. 1 2 3 4 5 हो गया. इसका भी बनाइए 1 2, सेम सबको 1 2 3 4 5. इसका भी 1 2, क्या हो गया? 3 4 5. इसमें कहा जाएगा? इसमें डी में कितना है? 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. इसका डी में कितना है? 8. तो 8 कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8.
ठीक है, लेकिन इसमें डी में कितना है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका क्या है, पूरा फुल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा फुल हो गया। ठीक है, तो यू कैन ऑब्जर्व हियर एक्सेप्ट जिंक के अलावा बाकी सबका क्या है, 3D सीरीज, मतलब उन लोगों के पास नॉर्मली क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये कॉपर का भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्सेप्ट जिंक सबका पास क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये जिंक को क्या नहीं माना जाता है, दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, और इन दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट? दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड और पार्शियली फील्ड, मतलब नॉट फुल्ली फील्ड देयर डी ऑर्बिटल, उन लोगों का डी ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उस हिसाब से 3D सीरीज में जो जिंक होगा ना, इसको ट्रांजिशन सीरीज माना नहीं जाएगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, तो व्हाट विल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस 3D सीरीज? अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया, यू कैन सी इट इज़ एस में 1 भी है, 2 भी है, और डी में क्या है, 1 से लेकर 10 तक है। तो और ये क्या डी है, 3D है। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3D सीरीज। तो अगर आपको इसी तरह इफ़ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ होल डी ब्लॉक, उसके लिए हम लोग को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपको याद रखना है एक्सेप्ट जिंक ऑल आर ट्रांजिशन। ठीक है, जिंक के अलावा सब ट्रांजिशन है, क्योंकि जिंक के पास ये जो डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल दोनों क्या है, फुल्ली फील्ड है, इट डोंट हैव एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो चलो अभी हम लोग क्या देखते हैं, जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है उन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या क्या था, यट्रियम, जार्कोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, ओके, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, तो इसका होता है 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड ये हो गया 48। ओके, तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एट्रियम का क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 कितना हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 36, है कि नहीं, 36 हो गया। उसके बाद 5s2, 4d1, 5s2, 4d1। ओके, तो हियर यू कैन सी इट इज़ 39। ठीक है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, 4d में, देयरफॉर इन लोगों को क्या बोलते हैं, 4d सीरीज। गॉट माई पॉइंट। तो ऐसा करके ये जो है ना अप टू दिस इज व्हाट, सिंपली दिस इज व्हाट, क्रिप्टॉन। ये क्रिप्टॉन होता है। ठीक है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36 होते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, 4d2, 5s2। ठीक है, लेकिन इसमें आपको याद रखना ये जो नोबियम है इसका थोड़ा एक्सेप्शनल होता है, दिस इज 4d4, 5s1। ये जो मोलिब्डेनम ये भी थोड़ा एक्सेप्शनल है, 4d पहले किस क्रिप्टॉन रहेगा, क्रिप्टॉन, उसके बाद 4d5, 5s1। टेक्टिनियम का भी क्रिप्टॉन रहेगा, 4d6, 5s1, मतलब दिस टू ऑल्सो एक्सेप्शनल। उसके बाद ये जो RU है, RU में भी आपको क्या मिलेगा, क्रिप्टॉन, 4d7, 5s1। RS में भी आपको क्या मिलेगा, 4 क्रिप्टॉन, 4d8, 5s1। लेकिन ये जो पैलेडियम है ना, ये
पूरा का पूरा एक्सेप्शनल है। इसका मतलब जो 4D में क्या रहेगा, 10 रहेगा, 5s में पूरा 0, और ये सिल्वर भी क्रिप्टॉन 4D10 5s 1, and this cadmium also have like this 4D10 5s 2। ठीक है, तो आपको लगभग एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दिया होगा, यहाँ पे जो कैडमियम है इसके पास भी फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, सो दिस कैडमियम इज ऑल्सो नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन, इट इज़ ए नॉन ट्रांजिशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो व्हाट कैन यू राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4D सीरीज। तो 4D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 5s 0 से लेके 2 तक, मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, और इन लोगों का क्या होगा, 4D क्या से क्या हो, 1 से 10 तक हो सकता है। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4D सीरीज। गॉट माई पॉइंट। ओके, इसी तरह आप लोग 5D सीरीज़ का भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा ऐसे मिल जाएगा। तो नाउ यू कैन राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D ब्लॉक क्या होगा, NS 0 to 2 से कुछ बुक में आपको 1 2 मिलेगा, लेकिन मैंने आपको दिखाया पैलेडियम में क्या हो सकता है, 0 हो सकते हैं। तो यू नीड टू राइट NS 0 से लेके 2 तक, मत 0 1 और 2, और N-1 D 1 to 10। ठीक है, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो N होता है इसको हमेशा अल्टीमेट शेल कहा जाता है, अल्टीमेट शेल, दिस इज अल्टीमेट शेल। ओके, और ये जो N-1 होता है दिस इज नोन एज पेनाल्टीमेट शेल। ठीक है, पेनाल्टीमेट शेल। ओके, अगर N-2 होता तो इसको क्या कहा जाता, एंटी पेनाल्टीमेट शेल, एंटी पेनाल्टीमेट शेल। ओके, I think you got my point. Okay, so now can you tell me why this transition series, why these D block elements are known as transition element। ट्रांजिशन एलिमेंट, इन लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है। ओके, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, बिकॉज योर आंसर शुड बी इन लोगों का जो पेनाल्टीमेट शेल होता है इट इज़ पार्शियली फिल्ड होता है। ठीक है, इसलिए इन लोगों को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, लेकिन 3 एलिमेंट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ठीक है, इसका क्या होता है 4s2 3d10, इसका होता है 5s2 4d10, इसका होता है 6s2 4d10। आप लोग देख सकते हैं इन लोगों का जो पेनाल्टीमेट शेल होता है ना, दीज आर कम्प्लीटली फिल्ड, सो दे डोंट हैव एनी vacant d orbital, so these are not considered as transition, so these are known as non-typical transition element। ठीक है, ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आप लोगों को अभी से ये जो D ब्लॉक एलिमेंट है उन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एटॉमिक नंबर में कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए।